आयु के प्रवेश द्वार जसपुर में जहां की राजनीति चर्चाओं में रहती है। चर्चाओं में इसलिए रहती है क्योंकि यहां से दबंग कहे जाने वाले विधायक आदेश चौहान पिछले 2 बार से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे संग है, सबसे पहले सर स्वागत है सिटी न्यूज़ काशीपुर में। पहला सवाल, धन्यवाद। 2027 आने वाला है, आदेश जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं जसपुर की जनता का, जसपुर क्षेत्र की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे एक किसान बेटे को उन्होंने मुझे 2 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करूंगा, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। सर सवाल करें तो 2027 कहते हैं कि पिछले जितने भी चुनाव हुए उनसे कुछ अलग होगा, ऐसा क्या अलग होगा? देखिए, ऐसा है, हर बार चुनाव कोई भी चीज़ हो तो पैटर्न आदमी सोचता है कि बदल जाएगा, लेकिन जनता विकास चाहती है और विकास उनको लगता है कि कौन उनका नेता उनके साथ खड़ा है। ये जनता की जो सोच है, क्योंकि पहले क्या होता था, ठेकेदार प्रथा होती थी, लेकिन आज ठेकेदार प्रथा खत्म है। आज जनता नेता से स्वयं मिलना चाहती है। और जसपुर में मात्र जब मैं विधायक बनकर आया तो मैंने वो वीआईपी कल्चर ख़त्म किया। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, जो विधायक होते थे उनके यहाँ वीआईपी, उनका ठेकेदार जाता था और वो कहता था साहब अंदर आ जाएं क्या, तब लोग उनसे मिलने जाते थे या वो खड़े रहते। अगर 2 घंटे आप उनको इंतजार करना पड़ा तो उनको कुर्सी तक नहीं मिलती थी, उनको उनके लिए पानी नहीं मिलता था, उनको चेयर नहीं मिलती थी। ये वीआईपी कल्चर मैंने ख़त्म किया। मैं विधायक और आम जनता में कोई अंतर महसूस नहीं किया और ये मैंने और नेताओं को भी सिखा दिया। आज और नेता भी नीचे फर्श पर बैठ के खाना खाते हैं, शादियों में खाना खाते हैं, जबकि पहले वो लोग अपने को दूसरे का खाना खाने में अपने को बहुत बड़ा अछूत समझते थे और उनकी शादियों में बैठ के खाना भी नहीं खाते थे। इसको मैंने दूर किया है और ये जसपुर की जनता समझ गई है कि जो आज का युग है और जब विधायक और जनता में तालमेल होगा तभी विकास की राह निकलेगी। 9 साल से ज़्यादा हो गए आपको विधायक बने हुए। ऐसे में जसपुर के विकास की अगर बात करें, क्या आप संतुष्ट हैं कि जितना विकास आप कर सकते थे उतना किया? जी नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, विकास के लिए लड़ना मेरा काम है, विकास के लिए मांगना सरकार से मेरा काम है। लेकिन मैं 2 बार विधायक बना और दोनों बार विपरीत सरकार मेरे रही। मैं उनसे मांग करता रहा, क्योंकि मेरा, आप कभी भी इंटरव्यू देखिए या मेरा सड़क पे देखिए या सदन में देखिए, मेरी जो भी चीज़ें हैं वो जनता के लिए समर्पित हैं और मैं जनता के लिए कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे से उठ के शाम के रात के 10 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ और उन्हीं की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो संतुष्ट तो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सरकार से मैंने जो चीज़ मांगी वो सरकार ने मुझे नहीं दी जो जनता की ज़रूरत थी। जैसे उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ स्टेडियम कांग्रेस टाइम में बना, उसकी बाउंड्री बाल हुई, लेकिन इस भाजपा सरकार में मेरी मांग होती रही, लेकिन मैं भाजपा के नेता से कहता रहा कि मेरे साथ अड़िए और स्टेडियम को इसको हम लड़के लेंगे। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कभी चाहा ही नहीं कि स्टेडियम बने और वो स्टेडियम बना बनाया बाउंड्री हो गई, 1 करोड़ 40 लाख उसमें लगा और वो जो सिड पिटबुल को वापिस चला गया, बना बनाया वापस। ऐसे ही हमारी रोडवेज बस स्टैंड की मेरी मांग रही, उस रोडवेज बस स्टैंड की जो भूमि आवंटित थी उस पर नहीं बनने दिया। फिर मैंने एक अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बनाना चाहा तो मेरे 10-12 लड़कों के खिलाफ जो पूर्व विधायक उन्होंने FIR दर्ज कराई, जो ऑन रिकॉर्ड है कि साहब मेरा नाम पुतवा दिया। अरे भाई, पुताई हो रही तो नाम तो पुतेगा। नया नवीनीकरण करा रहा था, उसमें कुछ दिन लड़के रोडवेज अस्थायी बनाया गया, उसको नहीं चलने दिया गया। वो विकास नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हों या सरकार के हों, वो हर समय विकास में रोड़ा रहे, क्योंकि मेरी लड़ाई विकास के लिए है। मैं चाहता हूँ, देखो, खाली सड़क नाली खड़ंजे से विकास नहीं होगा, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में आज स्कूल बंद होने जा रहे हैं। मेरे टाइम में 2 स्कूल बंद करने की योजना बनी, वो मैंने 2 स्कूल फिर खुलवा दिए गए प्राइमरी, उनमें बच्चे आज पढ़ रहे हैं। मैंने स्कूलों में फर्नीचर, सबसे पहला प्रथम विधायक हूँ जो मैंने प्राइमरी सरकारी स्कूलों को फर्नीचर देना शुरू किया। उसके बाद अरविंद पांडे जी ने आश्वासन दिया और सरकारी फर्नीचर मिला। उससे पहले यहाँ के किसी नेता ने सरकारी बच्चों के लिए फर्नीचर की मांग नहीं की। विधायक जी, आप बार बार स्थानीय नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जसपुर की बात करें तो डॉक्टर श्यामलेन मोहन सिंघल को बीच में लाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी एक हाल में अपने संसाधनों से एक स्टेडियम बनाया है। देखिए, 14 साल वो विधायक रहे और मैं उनके लिए उनका खुशनसीब कहूँगा कि 2 बार वो सत्ता में रहे। निर्दलीय विधायक बने, जब वो कांग्रेस में विलय उन्होंने किया कि मैं निर्दलीय बनकर कांग्रेस में जाऊंगा, तो उन्होंने अपना पद तो लेना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने तिवारी जी से ये नहीं कहा कि जसपुर के लिए विकास को ये चीज़ दो।
मैं मानता कि तुम जनता के सेवक थे तो तिवारी जी से कहते कि तिवारी जी के इतने सॉफ्ट मुख्यमंत्री थे कि साहब मैं आपके समर्थन देने को तैयार हूँ, मुझे जसपुर को स्टेडियम दीजिए, मुझे जसपुर को रोडवेज दीजिए, मुझे जसपुर के लिए पॉलिटेक्निक दीजिए, मुझे जसपुर के लिए जो हमारा जलाशय है उसमें जो है उसका डेवलप करिए। तो मैं कहता तब मैं मानता, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे मंडी दीजिए। उन्होंने अपना विकास चाहा, जनता का विकास नहीं कहा। और दोबारा फिर दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने फिर दूसरी बार अपना विकास करा, जसपुर की जनता का विकास फिर भी नहीं करा। जिस रोडवेज अड्डे की स्थापना हो चुकी थी उसको इन्होंने बंद करा दिया, जिस स्टेडियम को बना चुके थे बाउंड्री हो गई उसको इन्होंने निरस्त करा दिया। शुगर फैक्ट्री इन्होंने अपने कार्यकाल में पीपी मोड़ में देने का प्रस्ताव भेज दिया, जो मेरे द्वारा विरोध करके उसको रुकवाया गया। एक चीज़ तो बताएं, तो ये मिनी स्टेडियम कहाँ से बना देंगे? अपनी ज़मीन जो आज भरान करी गई उसे खेल कूद करके उसको भरान को पट करा रहे हैं। उसमें एक झाड़ बीड़ की मजार थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। जो आदमी 100 गज जमीन नहीं दे सकता किसी संस्था को, क्या वो मिनी स्टेडियम दे देगा? मैंने कहा कि मैं विधायक निधि से पैसे दूंगा, आप जमीन दान करिए अगर आप जनता का भला चाहते हैं तो। ये अपने स्वार्थ के लिए। और आज जब आप पद नहीं है तो इन्हें अब 4 महीने चुनाव के वजह तो ये सभी मिनी स्टेडियम भी याद आ रहा। और फिर कह रहे हैं मैंने साहब वो क्या नाम कहते हैं अभी वो बनवाया है रायपुर में, क्या कहते हैं बच्चों की उसकी स्टडी के लिए, तो बोले निजी संसाधनों से, जबकि वो CSR के पैसे से बना है। लेकिन सवाल जसपुर के विकास का है, कुछ तो कर रहे हैं। तो कुछ मैं कह तो रहा हूँ करना चाहिए था। 14 साल दिए सरकार जनता ने जसपुर की, तो 1 साल भी तुमने छोड़ा, बर्खास्त करा। 15 साल दिए देश जनता ने, और 2 बार आप सत्ता में रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मांग, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं सड़क से लेकर सदन तक देखिए कि मैंने जो मांग करी है। मैंने कहा कि फीका के हजीरों में पुल बनना चाहिए, जो सरकार ने स्वीकृत किया। मैंने कहा कि यहाँ हमारा गेट खुलना चाहिए, जो गेट खुला। कौन सा काम? मेरे टाइम में डिग्री कॉलेज बना जो शिवराजपुर पट्टी में है, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, भूमि पूजन मेरे टाइम में हुआ। और मैं स्टेडियम के लिए लड़ा, मैं उस नारी शुगर फैक्ट्री को बचाने के लिए लड़ा। लेकिन आदेश मैं कह रहा हूँ मैं किस चीज के लिए लड़ा? आदेश चौहान जी के लिए तो ये कहा जाता है सत्ता किसी की भी हो, उन्हें हाथ पकड़ के काम कराना आता है। नहीं, जितना मेरा प्रयास, देखिए मैं कहूँ कि मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ कि मैं साहब किसी को कोली भर के जबरदस्ती ले लूँगा। मैं निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। सड़क मैंने क्या कहा, सड़क नाली खड़ंजी बन सकते हैं, बिजली ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि जनता को सुरक्षा भी चाहिए। आज ही की बात है, मैंने अभी योजना बनाई है कि जो हमारे क्षेत्र में नशा चल रहा है कि उन नशों वालों को जेल ना भेजा जाए, नशा बेचने वालों को भेजा जाए। जो नशे के शौकीन होंगे उनको जेल ना भेज के हमारी कोतवाल जिनसे बाद में लिस्ट बनाइए और हम इनको जो है नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे। उसकी मैंने कुछ फैक्ट्री वालों से बात की है, मैंने जिलाधिकारी से बात की आज कि मैंने कहा इनको कहीं से पैसों की व्यवस्था हो, क्योंकि वो गरीबों के बच्चे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि नशे के खिलाफ जो आपकी जंग है वो बेचने वालों के खिलाफ है? बेचने वालों के खिलाफ है, वो जेल जाएं, लेकिन जिनको इस आदी बनाया जा रहा है उनको हम सुधारने का प्रयास करें। उनके पास पैसा नहीं है, वो चोरी चारी करते हैं, उससे उन्हें बचाया जाए। तो हम चाहते हैं कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजें, उनके पैसों की व्यवस्था हम करेंगे। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल जी का कहना है कि इस बार की जसपुर की राजनीति कुछ नया होने जा रहा है। नया तो देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो नया तो होगा ही, ये तो कोई बात ही नहीं कहने की। कांग्रेस का विधायक हो, कांग्रेस की सरकार होगी, तो ये तो नया होना ही है। वो ठीक कह रहे हो, अगर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने काम किया है, सेवा की है जनता की, मैं इसलिए जा रहा हूँ बीच में जनता के। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं कभी निर्दलीय रहूंगा, कभी भाजपा में रहूंगा, कभी कांग्रेस में रहूंगा, और कभी मौका नहीं मिलेगा फिर तो फिर निर्दलीय जाऊंगा, फिर जनता को भेज दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा। जब मौका मिलेगा मैं जनता को भेज दूं, नहीं। इस जनता ने जो सम्मान दिया है उसका मैं हकदार हूं और मैं उस जनता को सम्मान दिलाना चाहता हूं। गढ़ी की चुनाव हुआ, देखिए गढ़ी नेगी चुनाव हुआ, हम युवा शक्ति के साथ थे, हम भाजपा के विरोधी थे और हमने भरसक प्रयास किया और उसको हमने जिताया, प्रयास किया। मतलब अगर बात करें गढ़ी नेगी तो गढ़ी नेगी में भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा है। ऐसे में क्या मानते हैं कि वहां का असर पड़ेगा 2027 में? आदेश चौहान को वहां से वोट मिलेगा? नहीं, देखिए मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ, जनता कब बदल जाती है? देखो जनता का है रुख, उन्होंने देखा है ना, उन्होंने अभी देखा है कि जनता ने वो मतलब बीजेपी वालों ने उनके साथ क्या किया है। उन्हें वोट बैंक समझ रहे थे आज तक वो कि हमारा वोट है, लेकिन वो वोट उनका नहीं, वो विकास के लिए वोट लेना चाहते हैं। उन्हें गुमराह किया जा रहा था, इसीलिए तो निर्दलीय प्रत्याशी जीता वहाँ। अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, 2027 को किस चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, आने वाला चुनाव जनता विकास पे, सुरक्षा पे और आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी। वो कभी ऐसे प्रत्याशियों को पसंद नहीं करेगी जिसने उसे 2 बार, उन्होंने 3 बार जिताया हो और वो उस जनता को बेच के पैसे कमा के खड़ा हो गया हो। तो मैं नहीं समझता कि जनता उसे पसंद करेगी।
क्योंकि जनता सब जानती है। ये बोझ ठेकेदारी प्रथा, मैंने अभी कहा ना आपसे, ठेकेदारी प्रथा वही नहीं, वो पैसे दे सके खरीद, मतलब लोगों को गुमराह कर सकते हैं। मैं तो जनता से कहूंगा कि पैसा है लो, लेकिन वोट सोच समझ कर दो। अच्छा, आदेश चौहान एक बात तो है, दबंग विधायक माने जाते हैं, कहते हैं कि गुस्सा एकदम आ जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं, मैं देखिए सच के लिए लाता हूँ। अभी एक मैं, तुमने देखा होगा कि रात को थाने में एक लड़की महिला को बैठा के रखा, मुझे जैसे पता चला मैं मौके पर पहुंचा और मैंने वहाँ उसको छुड़वाया और मैंने ये भी कहा कि आप गलती मानिए इस महिला से। मैं गरीब हो या अमीर हो, मैं सच के लिए लड़ता हूँ। अब आपने सच की बात कही तो एक बार जनता के सामने यही बता दीजिए कि जो 10 साल या इतना टाइम हो गया, क्या जसपुर का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ? देखिए, जितना मैंने मांगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जसपुर के लिए रोडवेज मांगा, मैंने जसपुर के लिए स्टेडियम मांगा, मैंने जसपुर के लिए पॉलिटेक्निक मांगा, मैंने जसपुर के लिए रोजगार मांगा, मैंने क्या नहीं मांगा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जनता से अपील करता हूँ कि विधायक के साथ साथ सरकार बनाने की भी अपील करो कि कांग्रेस की सरकार बने और मैं जसपुर में दिखाऊं कि विकास क्या होता है। लेकिन आपने एक बात कही कि विकास की बात करते हो आप बार बार, लेकिन जब जसपुर की राजनीति की बात आती है तो जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है। जातिगत राजनीति पूर्व विधायक करते हैं। मैं वीरांगना की मूर्ति लगाना चाहता था, जो वीरांगना सर्व समाज की है, भौरे भारत की है, बेटी है, लेकिन उन्होंने एक अपने समाज की बात करी, तो मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ। मैंने तो इतने वो बनाए सबके यादगार में, महापुरुषों के सम्मान में गेट बनाए हैं, तो मेरा तो कभी भी ऐसा रहता ही नहीं कि व्यक्तिगत सोच रखूं। मैं तो चाहता हूं कि लोगों का सम्मान बढ़े। देखिए, जनता सब जानती है, आज जनता जागरूक है और इसका परिणाम आपने जो है गढ़ी नेगी में देखा है कि पढ़े लिखों को छोड़ दिया, जनता ने ठेकेदारी प्रथा को छोड़ दिया और उन्होंने उसको वोट दिया जिसको वोट चाहते थे। विरोधी पार्टी का एक नारा है, जसपुर का विकास युवाओं के हाथ। आपका क्या नारा है? तो अभी एक बात सुनिए, तो जसपुर का युवा को चुनेगा या किसी बुढ़े को चुनेगा? ये तो बताओ आप। जसपुर जब खुद कह रहे हो कि जसपुर का विकास युवाओं के साथ, आप अपने आप को युवा मानते हैं? मैं तो हूँ। अभी कौन से कोई मेरे रिटायरमेंट की डेट ही नहीं आई तो युवा क्यों नहीं हूँ? आप देखिए, जसपुर का विकास युवाओं के हाथ में भी है, जसपुर का विकास किसानों के हाथ में भी है, जसपुर का विकास महिलाओं के हाथ में भी है। खाली एक ही बात कहें तो ये गलत है। हमारा जसपुर क्षेत्र किसान आधारित क्षेत्र है, तो किसानों के हाथ में भी विकास है। तो इसलिए यहाँ जसपुर का विकास जो है, सबके साथ मिलकर, सभी समुदाय मिलकर विकास सोचेंगे तभी काम होगा। चुनाव की तैयारी कब से करेंगे? नहीं, तैयारी मैं तो देखिए जिस दिन से पिछला चुनाव लड़ा हूँ उस दिन से समाज में लगाऊं। मेरा कोई ऐसा थोड़ी कि अब चुनाव आ गया मैं भदैया पहलवान तो हूँ नहीं कि जो भादों में मेला लगेगा उसमें जाएगा लंगोट खींच के युद्ध लड़ने जाऊँगा। अब भदैया पहलवान आ रहे हैं तो वो निकलेंगे। हम तो भैया जिस दिन से चुनाव हुआ उसी दिन से जनता की सेवा में है। जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान हमेशा अपनी बातों से जाने जाते हैं, विवाक अंदाज से जाने जाते हैं, और आज साफ कह दिया कि मैं चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और जनता के बीच रहता हूं, और आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस का होने जा रहा है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिंग के साथ में विकास गुप्ता।